गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर एसएसटी टीचर। बेटा हमने 2 चैप्टर पहले ही कर लिए हैं जियोग्राफी के। आज हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर नेम व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। कब, कैसे, कहाँ, है ना, इस चैप्टर का नाम है। तो बेटा ये हिस्ट्री का हमारा फर्स्ट चैप्टर है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। Yesterday, you could not listen to radio, watch television, read a newspaper. Last year, ask somebody you remember how remembers. But about long ago, let's you how it can be done. तो फाइंडिंग आउट, हाँ, कुछ सालों में जब कुछ भी हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में जानते हैं, क्या होता है पास्ट। बट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री होती है बेटा जो बीत चुका समय है उसकी स्टडी करना, उसे हिस्ट्री बोलते हैं। द स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। There are several things we can find out: what people ate, the kind of clothes they wore, the houses in which they lived. We can find about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craft persons, artists, musicians, and scientists. We can also find out about the game children played, the stories they heard, the place they saw, the song they sung. There are several things we can find out what people ate. पास्ट में हम देखना चाहते हैं कि ये लोग है ना क्या खाते थे, क्या देखते थे, क्या सुनते थे, उसके बारे में करेंगे। इनमें कैसे पर्सन है, हंटर है, हर्डर्स है, फार्मर्स है, रूलर्स है, मर्चेंट है, पेस्टिज है। पेस्टिज मतलब क्या होते हैं, हंटर शिकारी होते हैं, मर्चेंट व्यापारी होते हैं, ठीक है, ये यहाँ लिखा है। म्यूजिशियन संगीतकार होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। वेयर डिड पीपल लाइव, तो लोग कहाँ रहते थे, ठीक है। वेयर डिड पीपल लाइव, फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन द मैप। यहाँ पे एक मैप दिया गया पेज नंबर 2 पे। पीपल लाइव्ड अलोंग द बैंक ऑफ these rivers for several hundred thousands years. Some of the earliest people who lived here were killed gatherer, that is people who gathered food they know about the waste wealth of the plant in the surrounding. तो जब पास्ट में लोग रहते थे तो वो किसी रिवर के किनारे रहते थे। एक तो वहाँ की ज़मीन उपजाऊ होती थी, दूसरा उन्हें पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती थी, तीसरा कि वो कहीं भी नदी से आ जा सकते थे अच्छे से। तो ये सेकंड फेज है। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड केदार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट, सम ऑफ एरिया वेयर वुमेन एंड मैन बिगन टू ग्रो क्रॉप सच एज व्हीट, बर्ली, अबाउट 8000 years ago आर लोकेटेड हेयर। तो 8000 साल पहले लोग यहाँ रहते थे और अपनी फसल वगैरह उगाते थे। रेयरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गॉट, कैटल्स लिव इन द विलेज, तो जो भेड़ बकरियां वगैरह है ना वो पालते थे। Located the Garo Hills to the north east and the Vindhyas in the central India. These are the some of other areas where एग्रीकल्चर डेवलप। तो बेटा ये कुछ और एरियाज है जहाँ एग्रीकल्चर डेवलप हुई है। ये केदार हिल्स है ना ये वाले, तो आपको मैप में दिखाई दे रहा हो, नर्मदा नदी दिखाई दे रही है यहाँ पे है ना, ये रही नर्मदा रिवर सतपुड़ा रेंज में। एग्रीकल्चर डेवलपर द प्लेस वेयर राइस फर्स्ट ग्रो आर द नॉर्थ टू विंध्यास, ठीक है। एग्रीकल्चर जो डेवलप हुई तो फर्स्ट प्लेस वेयर राइस ग्रो ये थे विंध्यास है ना, विंध्यास पर्वत लड़ी में हुए थे। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज आर द स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू द लार्ज रिवर। तो जो रिवर, बड़ी रिवर के आसपास छोटी नदियाँ बहती हैं और उसमें ही समा जाती है, उन्हें ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है। तो हम रिवर इंडस की ट्रिब्यूटरीज की बात कर रहे हैं। अबाउट
4,700 years ago. Some of the earliest cities flourished on the bank of these rivers. Later, about 2,500 years ago, cities developed on the bank of Ganga. तो जो पहले की नदियाँ हैं ना वो रिवर्स के किनारे ही हैं. लोकेटेड द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन. तो इसकी ट्रिब्यूटरी एक सोन रिवर भी है, बेतवा है ना, चंबल है, ये सभी इसकी रिवर्स है. इन एशियन टाइम एरिया अलॉन्ग द दिस रिवर्स टू साउथ टू गंगा वल नॉन एज मगधा, नाउ द लिंक द स्टेट ऑफ बिहार. तो इस एरिया का सबसे फेमस जो है ना राज्य था वो मगधा था, बिहार राज्य में, वो बिहार स्टेट में. इट रूल्स वेरी पावरफुल एंड लार्ज किंगडम. तो मगधा राज्य बहुत बड़ा राज्य था, इस विग किंगडम. Its rulers were very powerful and set up the large kingdom. Kingdoms were set up other parts of the country as well as throughout. People traveled from part to subcontinent to another. The hills high mountain include the Himalaya desert. तो इसमें हाई हिल्स थे, हिमालय का एरिया जो इसमें आता था. Why do people travel nowadays? Look at the map. One hill, mountain and sea from the natural frontiers, subcontinents. While difficult to cross these frontiers, this how wanted to could did scale mountain cross the sea. तो वो लोग क्यों चेंज करते थे ट्रैवल एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. दिस मूवमेंट ऑफ पीपल इनरीज द कल्चर. तो इससे क्या हुआ, ट्रेडिशन है ना एक दूसरे का मिक्स होता गया. हमें बाहर से लोग आते थे, उनके ट्रेडिशन के बारे में जानकारी मिलती थी. नेम्स ऑफ द लैंड. Two of the words we often use to the country are the India, भारत. ठीक है, भारत भी बोला जाता है इंडिया को. the word India come from the Indus river से इंडिया बोला जाता है इसको. called सिंधु in Sanskrit, find the Iran and Greece in Atlas. तो सिंधु बोला जाता है संस्कृति में. The Iranis and Greeks who come through the northwest 2,500 years ago, दे आर फेमिलियर विद द इंडस. वो इंडस को जानते थे. हिंडोस और इंडोस एंड द लैंड और द इंडस रिवर इज कॉल्ड इंडिया. तो इंडस रिवर का जो एरिया था उसे इंडिया बोला गया. द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लाइव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंटेन्ड इन ऋग्वेदा. द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डिटेल. तो ऋग्वेदा लिखा गया, संस्कृत में लिखा गया. फाइंडिंग अबाउट द पास्ट. तो हमने देयर आर सर्वल वेज टू फाइंडिंग अबाउट द पास्ट के बारे में हम जान सकते हैं. हमें बहुत सारे सोर्स मिलते हैं, जैसे कि ये एक किसी वेद का लिखा हुआ एक हम ताम्र पत्थर पर लिखा हुआ है. ठीक है. have a word often preserved in the temples and monasteries. These books dealt with the kind of subject religious belief and practice. The lives of kings, medicines and science. Beside there पर द एपिक पोइम्स वगैरह हमें बहुत कुछ चीज़ें मिलती हैं. इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं, मनुस्क्रिप्ट्स मिलती हैं, है ना, जिससे हमें जानकारी मिलती है. आपको ये दिखाई दे रहा होगा एक, ये इंस्क्रिप्शन है, ये एक कॉपर प्लेट पे कुछ लिखा गया है. देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वेयर मेड ऑफ यूज द पास्ट. दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट कॉल्ड आर्कोलॉजिस्ट. तो जो इन छोटी मोटी चीज़ों की है ना, जो पास्ट में चीज़ें मिली है, बिल्डिंग्स मिली है, मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली है, उनकी स्टडी करते हैं, उसे आर्कोलॉजिस्ट बोला जाता है. इसकी स्टडी करने को आर्कोलॉजी बोला जाता है, जो इसकी स्टडी करता है आर्कोलॉजिस्ट बोला जाता है ना. दे ऑल्सो एक्सप्लोरर एंड द एग्जीक्यूट डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना. तो वो खुदाई करके है ना इन चीज़ों के बारे में जानकारी पता करते हैं. बोन्स, बेक्ड क्ले और मेटल से ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं. ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हर्ड्स imprisoned substance usually survive for a long time. ऐसी चीज़ें जो बहुत लंबा समय चलती हैं और हमें मिली है. आर्कोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स वगैरह मिलती हैं. ये देखो एक पॉट मिला है, ये एक है ना सील्स मिली हैं. ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश फाउंड आउट द पीपल एट इन द पास्ट. ये पता चलता है हमें बोन्स मिली है कि लोग ये पीपल्स थे उस समय के, है ना, एनिमल्स को खाते थे, ये वो है ना. प्लांट्स remains survive far more rare. If seeds of grain, pieces of wood have been burnt, they survive in the charry form.
हिस्टोरियंस दैट आर स्कॉलर हु स्टडी द पास्ट। हिस्टोरियन क्या होते हैं? वो ऐसे पर्सन जो बीते समय की स्टडी करते हैं, वो हिस्टोरियन बोला जाता है उन्हें। मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस, आर्कोलॉजिस्ट, थिंग्स, हर चीज़ की स्टडी करते हैं। वन पास्ट और में, डिड यू नोटिस दैट टाइटल ऑफ दिस बुक अवर पास्टर्स? आपने नोट किया कि हमारी बुक का जो टाइटल है उसका नाम अवर पास्ट है। वी यूज्ड अ वर्ड पास्टर्स इन द प्लूरल ड्रॉ। हमने पास्टर यूज किया, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द लीव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज किंग एंड क्वींस। तो जो व्यापारी थे, है ना, किसान थे, तो उनकी जो है ना जीवन था वो राजा रानियों से अलग था, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दोज मोस्ट पीपल्स लिविंग इन अंडमान आइलैंड गेट ऑन फूड बाय फिशिंग। तो जो अंडमान निकोबार आइलैंड पे लोग रहते थे वो अपना ज़्यादातर भोजन फिशिंग से प्राप्त करते थे। There are another kind of difference. We know a great deal about the king and battles they fought to become because they kept record of their victories, है ना। तो वो लिखते थे, इसलिए लिखते थे क्योंकि वो रिकॉर्ड रखना चाहते थे जो भी उन्होंने काम किए हैं। बट डू यू मीन बट डू डेट्स मीन? डेट्स का मतलब क्या होता है ना? इफ somebody asks your date, you will probably mention the day, month and year, 200 and something. These उधर भी बहुत खड़क 2000s and the something. These years are counted from the date generally assigned the birth of Jesus. जीसस के बर्थ से ये डेट जानी जाती है। जीसस के बर्थ से पहले से बिफोर कॉमन एरा, एंड जीसस के बर्थ के बाद सी जाना जाता है कॉमन एरा। तो बेटा ये हमारा एक चैप्टर था, ये ना पूरे का पूरा टाइमलाइन का चैप्टर होगा, ये मैं आपको करवा दूंगी बाद में। तो ये पूरे का पूरा आपको चैप्टर था कि पास में क्या क्या हुआ, है ना, जो बीते समय की चीज़ें उनकी स्टडी करते हैं, इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, आर्कोलॉजिस्ट थिंग्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो होप ये आपका चैप्टर था आपको समझ आया होगा।